धाबा तो आपको याद ही होगा। अगर इस वीडियो में गलती से कहीं से भी आ गए हो ना तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना असल में मैं कहना क्या चाहता हूँ ये समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि लगे रहो हमारे साथ आखिर तक। स्वागत है। अभी इस वक्त हम बात करेंगे स्कैम के बारे में। फ्रॉड भी कह सकते हैं, आसान भाषा में कहूँ तो घोटाला। स्कैम आज से नहीं चले आ रहा है। स्कैम का चाल चलन, रीति रिवाज, रस्म रिवाज एक ऐतिहासिक परंपरा है जो हमेशा हर वक्त किसी न किसी रूप में होते रहता है। अगर हम कुछ देर के लिए दुनियादारी को भूल जाए और सिर्फ अपने देश की बात करें तो पिछले 500 साल के इतिहास से पता चलता है कि हम तो स्टार्टिंग से ही भोले भाले थे। कोई भी आता है हमें लूट कर चले जाता है। क्यों? क्योंकि हम इमोशन पे विश्वास रखते हैं, ना कि किसी लॉजिक पे। हमें अपनों पर भरोसा था और अंग्रेजों को साइंस पर। हमारे पास लड़ने के लिए लकड़ी पत्थर था और उनके पास लड़ने के लिए गोला बारूद, और हम हार गए। फिर भी इन अंग्रेजों का पेट नहीं भरा तो बचे कुछ लोगों को धर्म के नाम पर, जाति विवाद के नाम पर डिवाइड एंड रूल करके एक दूसरे को बांट दिया और हम लोग भी चूतिया माफिक एक दूसरे के साथ आपस में ही लड़ने लगे। और देखते ही देखते जिसे हम सोने का चिड़िया कहते थे, एक पल में वो बंजर जमीन में तब्दील हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। आज भी लोगों को एक दूसरे से जलन है। देख, उसके घर में टीवी आया, उसके घर में फ्रिज आया, उसके घर में कार आया, लेकिन जब मदद की बारी आए तो जिंदा लाश बन के खड़े हो जाओ और धीरे धीरे अपने घर का रास्ता नाप लो। और अगर सच में तुम्हें किसी की मदद चाहिए ना तो बैकग्राउंड में इमोशनल मोटिवेशनल भजन लगा दो, तब शायद तुम्हारी कोई मदद कर दे। मतलब मदद मांगने के लिए भी एक आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। अरे क्या फायदा है इसे मदद का? फेम मिल जाएगा तो लोग तुम्हारी मदद करेंगे, वैसे में नहीं करेंगे। मतलब मदद मांगने के लिए भी फेमस होना पड़ेगा। वाह। तो कुल मिला के तुम ये कह सकते हो कि सब पैसे का खेल है बाबू भैया। और जहाँ पैसे की बात आई वहाँ पर स्कैम और फ्रॉड का आना आम बात है। तो पैसों के लिए एक से एक स्कैम होते रहता है, जैसे विजय माल्या हराम का कमा लिया, भाग गया, नीरव मोदी वगैरह वगैरह। और अगर इंटरनेशनल स्कैम की बात करूं तो मैं तो कहता हूं बात ही मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे और हमारे औकात के बाहर है। हाँ, बाकी का इतिहास खुद से पढ़ लेना। मैं खुद अव्वल दर्जे का बेवकूफ इंसान हूँ। पासिंग मार्क्स नहीं निकलते थे मेरे। क्या बात कर रहे हैं? अब मुद्दे की बात करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी बाबा के ढाबा से, जो एक ढाबा है जिसे दो बुजुर्ग कपल चलाते हैं जिनकी उम्र काफी ज्यादा है, जिसे तुम चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी कुछ भी कह सकते हो। इनका भी दुकान छोटे मोटे दुकानों की तरह वीरान पड़ा हुआ था। हाँ, ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान में ना जाने कितने छोटे मोटे दुकान है जो हमेशा की तरह आज भी वीरान पड़ा हुआ है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देश में सबके सब नवाब है ना, सबके सब करोड़पति की औलाद है। ये बड़े रेस्टोरेंट में खाएंगे, बड़े होटल में जाएंगे, ऑनलाइन मंगाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, इंस्टा पे डालेंगे, वो इनको चलेगा। लेकिन किसी गरीब के होटल में नहीं खा सकते, ईगो हर्ट हो जाएगा ना। इसलिए बाप का पैसा लुटाने के लिए तैयार है, गरीबों की मदद नहीं करना चाहते, छोटे मोटे होटल में खाना खाना नहीं चाहते, और फिर जाके इंस्टाग्राम पर या फिर किसी सोशल मीडिया पर जाकर कहते हैं कि देश गरीबी की हालत से गुजर रहा है। सही बात बोले भैया। और हर दुकानदार के तरह ये चाचा भी अपने दुकान पर रोज आते, आज दुकान चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा। फिर इसके बाद एक चमत्कार सा हुआ। एक बंदा जिसका नाम गौरव था, उसने इस बाबा के साथ वीडियो बनाया और देखते ही देखते इत्तेफाक से ये वीडियो पूरे इंडिया में वायरल हो गया। ये इंडिया है ना, यहाँ कुछ भी वायरल हो सकता है भाई, टेंशन नहीं लेने का। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों का आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ शुरू हो गया। मीडिया वाले का आना जाना भी शुरू हुआ और कई यूट्यूबरों को फायदा हो गया कि एप्रिशिएट करके हम वीडियो बनाएंगे और व्यू छापेंगे। पैसा ही पैसा होगा। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुम ये समझ सकते हो कि लोगों को सिर्फ ट्रेंड से मतलब है। कईयों ने मदद भी किया, जैसे कुछ लोग परमानेंट कस्टमर बन के मदद किया, किसी ने ऑनलाइन डोनेशन किया। देखो, मदद करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता। अक्खा हिंदुस्तान में यही एक छोटी सी दुकान थी जहां मदद की जरूरत थी। आई मीन, लोगों को ऑनलाइन डोनेशन करने का इतना शौक चढ़ा है कि कोई मुंबई से डोनेशन कर रहा है, कोई पंजाब से डोनेशन कर रहा है, कोई दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, कोलकाता, पंजाब। आई मीन, क्या है ये सब? तुम्हारे आसपास में भी तो छोटी सी दुकान है जिसकी तुम मदद नहीं कर सकते। जरूरी है जो फेमस हुआ उसको ही हम मदद करेंगे, उसको ही डोनेशन देंगे? आसपास में कई ऐसे छोटे दुकान है जिसको मदद की जरूरत नहीं है क्या? और मदद करना हमेशा डोनेशन नहीं होता है। मतलब जिसने 70-80 साल तक भीख ना मांगते हुए अपना दुकान चलाया, उसको तो तुमने पैसा देकर एक पल में भिखारी बना दिया। और जितने भी है ना जो सिर्फ शौक से डोनेशन दे रहे कि वो फेमस हुआ उसको डोनेट करेंगे, वो फेमस हुआ उसको डोनेट करेंगे, और तुम्हारे बाजू में अगर कोई छोटा दुकान होगा और तुम उसका सामान नहीं लेते हो ना, तो यकीन मानो मेरे भाई, तुमको पाप लगेगा उसका। बड़े आए फुकट दिखावा करने वाले डोनेशन करेंगे। मुड़ो यहाँ से, निकलो जिधर आना मत माता जी सीधा। फिर भी देखा जाए तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। आई मीन, गौरव ने वीडियो बनाया, उसका फायदा, बाबा का वीडियो बना, उसका फायदा, सब खुशल मंगल जी रहे। लेकिन तभी इस खुशी को किसी की नजर लग गई। अब हुआ ये कि कुछ बड़े यूट्यूबर से मतलब सब्सक्राइबर से था, वरना ऐसे यूट्यूबर को तो हम टॉयलेट में रखते हैं। ऐसे यूट्यूबर्स को तो मैं अपने पालतू कुत्तों के साथ भी ना रखूं, वरना मेरे पालतू कुत्तों का संगत सोबत खराब हो जाए। हाँ, तो फिर यही कुछ चूतिया यूट्यूबर जिनको कोई काम धंधा नहीं है, कंटेंट की तलाश में, कुछ आता जाता नहीं है, जो पहले एप्रिशिएट कर रहे थे गौरव को, अब वो एक्सपोज करने पे आ गए। व्यू का चक्कर है ना बाबू भैया, इसके लिए पता नहीं क्या समझते अपने आप को। आता जाता तो कुछ है नहीं, बस थोड़े से व्यूज के लिए अपना जमीर, अपना ईमान सब कुछ बेच सकते हैं। और ये लोग खुद को यूट्यूब का CID, CBI, FBI समझते हैं।
अरे ऐसे फर्जी लोगों पर तो खड़े खड़े मैं मुद्द दूं, लेकिन मुतूंगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग मेरा मुत भी डिजर्व नहीं करते। जमीन पर मुद्द दूंगा वो चलेगा। तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब इन लोगों की वजह से बाबा बन गए हरामी किस्म के इंसान, और अब बोल रहे हैं कि पहले की तरह कमाई नहीं हो रहा है। जब वीडियो वायरल हुआ था तो काफ़ी एकदम टूट के पड़े थे। अब जो है, अब धीरे धीरे लोग सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं। अरे ओ चाचा, अब क्या लोग तुम्हारे ढाबे पर 24 घंटा बैठे रहे क्या? उनको कोई काम धंधा नहीं है? उनको बीवी बच्चा नहीं संभालना है क्या? और कमा रहे हो ना रोज का 3000, ये किसी से कम है क्या? रोज के 3000 के हिसाब से 90,000 कमा रहे हो, मतलब आज के डेट में तुम किसी से कम नहीं हो। और यहाँ देखो, मैं क्या ही देखो यार, 90 रुपया नहीं कमा पा रहा हूँ। अरे यहाँ पढ़े लिखे लोगों के पास जॉब नहीं है, घास छिल रहे, और तुम 90,000 में खुश नहीं हो। देखो बड़े बुजुर्ग कहे गए थे, लालच बुरी बला है बाबा। 500 रुपया खाना खाए तो कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है। इस तरह सारा दिन में हमारा चलता रहा है। इतना ही नहीं, बाबा ने तो गौरव भैया पे ही केस कर दिया। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ। सर सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल न हम उसके पास गए, बिल्कुल। तो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए। यही दर्द मेरे दिल को रुलाता है, वफा ने बेवफाई 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 की है। अब सीधी बात, चाचा वो वाले चाचा नहीं रहे, चाचा बन गए भरोसे वाले चाचा, बोले तो स्वेग वाले चाचा। अब चाचा को चाहिए 20 लाख, बात खत्म। हम वो नहीं है जो लिबी लिबी करते थे, हमें चाहिए फुल इज्जत। चाचा ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, जैसे रानू मंडल ने बदला था। ओ भाई, इसलिए शायद गरीब लोग गरीबी डिजर्व करते हैं और अमीर लोग अमीरी डिजर्व करते हैं। अब ये सब होने के बाद एक बात तो मैं पक्का बोल सकता हूँ, अब कोई किसी की मदद नहीं करेगा, इंसानियत खत्म। और वैसे भी मैं किसी गरीब की मदद नहीं करता, पता है काहे को? क्योंकि मैं खुद अव्वल दर्जे का गरीब हूँ, और ना ही किसी से उम्मीद रखता हूँ कि कोई मेरी मदद करे। उम्मीद नहीं रखता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद रखना नहीं चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलो इसी बात पर लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो। इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है, और उसके बाद हमारे पास भी इनके कुछ फंड्स हैं। सही से सुनो बे बेवकूफो, उनके अकाउंट में मतलब बाबा के अकाउंट में 20 लाख आया है, ना के गौरव के, समझे? इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। और आप सबको पता है गौरव और बाबा के बीच का रिश्ता क्या था? वही रिश्ता था जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, टीचर भले अपना फीस ज्यादा ले, कम ले, मारे, डांटे, कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारे तरक्की के पीछे बहुत बड़ा हाथ तुम्हारे टीचर का होता है। और यही बड़ा हाथ गौरव का था बाबा के तरक्की के पीछे। और अगर कोई किसी की मदद करके थोड़ा बहुत फायदा उठा भी ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम केस कर दो। I mean, अगर थोड़ा बहुत गलत गौरव है तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। क्योंकि मैं सच बदलदा वेख्या, मैं बदलदे पत्थर वेखे ने, मैं कच्च बदलदा वेख्या, सब कुछ बदल गया मेरा। बाबा एक ही बात कहूंगा, तुम्हारा ढाबा संकट में है। हाँ मैं भी सोचा था कि थोड़ा सा न्यूट्रल ओपिनियन दूं, लेकिन हर तरफ से गौरव भाई अभी तक तो फिलहाल सही है। ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆನಂದ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಿ ಗೌರವಿತ ಗಾಡಿ ಅಬ್ಬೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್। और अभी कुछ चूतिये जो पहले एक्सपोज करके अभी हार रहते हैं ना, वो स्पूफ वीडियो बना रहे खुद को सही साबित करने में। उन चूतियों का नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो जरूर नाम लूंगा। अभी खैर छोड़ो उनको, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।